स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशत गर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हम कंडेम करते हैं दहशतगर्दी को इन ऑल इट्स फॉर्म्स, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन थोड़ी सी मैं कहूंगा परेशान कुन बातें की कि वो लोग जो बंदूक उठाते हैं बिल्कुल हम मानते हैं, वो तो ठीक है, और जो लोग पाकिस्तान को नहीं मानते वो भी ठीक है। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? बंदूक वाला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई तरीका नहीं है। हम पॉलिटिकल जद्दोजहद में यकीन रखते हैं। हम आर्म्स या किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की बुनियाद पर अपनी पॉलिटिकल कॉज को, अपने इवन अपने राइट्स को, हम उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते। ठीक है जी, ये तो तय हो गया। लेकिन ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये सर एक बड़ा सवाल है जो कि मैं चाहूंगा कि इस पर रोशनी डालें हमारे ANP के सरबराह सेनेटर अहमद वली खान और बाकी जो हमारे यहाँ से बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। जहाँ तक रही बात, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला सरकारी ऑफिसर्स की, जो फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनकी शॉर्टेज है। 30 से 40 ऑफिसर फौरी तौर पे वहाँ पे जा रहे हैं और वो अगले 10-15 दिन में चले जाएंगे। मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ये एक SHO की मार है, उसके बारे में हम जानना चाहते थे कि हो सकता है these words of wisdom maybe are beyond our comprehension। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाकया नहीं, इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के की। इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। एक यूनिडायमेंशनल उस पे आप बात ना किया करें कि जी हमने इतने पैसे दे दिए, इतना ये कर दिया, उधर ये हो जाएगा, ये SHO की मार है, ये फलाने की मार है, ये फलाने की मार है। दिस इज, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सूरज को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बड़ा संजीदा मसला है और इस पे हमें पूरी संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि ये डिबेट होने नहीं दी गई, या कम से कम कोई इसमें नजर नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नजर नहीं आ रही कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। या देखिए, हमने अपने आप को इज्जत खुद ही देनी है, कोई हमें देगा नहीं, इज्जत कोई गिफ्ट नहीं करता। बहुत सारे लोगों को उसकी तकलीफ है। ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है उसका बंदोबस्त करेंगे। हमारा इंटरनेशनल इमेज बड़ा बुरा जाता है कि ये क्या हो रहा है कि इस मुल्क में वो तो ये नहीं देखते कि बलूचिस्तान दूर है या उसके कोई एक और हालात हैं और ये सिर्फ जो है तो पिशावर, लाहौर, कराची ये पाकिस्तान है। नहीं सर, वो पाकिस्तान के मैप पे है। तो इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा, वहाँ के लोगों को एंगेज करना होगा। जो हुआ है डेरा इस्माइल खान में फॉर एग्जाम्पल, आपने खबर पड़ी भी होगी कि 3 भाइयों को उठा के ले गए दिन दहाड़े, उसमें एक सीनियर आर्मी ऑफिसर भी है, लेकिन हम उनको एज ए सिटीजन देखते हैं। जाहिर है कि अगर मिलिट्री में है तो और भी ज्यादा कंसर्न है। अगर किसी पुलिस वाले को मार दिया जाए जिस तरह कच्चे में हुआ, वो ज्यादा परेशान कौन है बनिस्बत? जान सबकी बराबर है, सबकी कीमती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन लोग हैं। वो ऐसे हालात में जो ये एक एयर ऑफ अनसर्टेनिटी हो गई है, जिसमें कि वो चाहे वो TLP हो, चाहे कोई भी वो हो, आउटफिट्स हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिनिस्टर साहब चले गए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मुल्क के हालात थे, उसमें अचानक इस किस्म की चीजें हुई जिसमें कि उस वक्त की जो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल हमारी हुकूमत थी, एंगेज किया, अफगानिस्तान को एंगेज किया, बिकॉज वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो हमारे नेबर्स हैं, हमारे हमसाये हैं। हमारा अगर इधर भी मसला है, हमारा इंडिया के साथ भी मसला है, हमारा ईरान के साथ तो चले कुछ बेहतरी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वहां से भी मिसाइल आए और फिर यहाँ से भी गए। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। इससे हमारा ट्रेड मुतासर होता है, इससे हमारा मुल्क हमेशा नेगेटिव न्यूज में आता है इंटरनेशनली। हमारी इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में अफेक्ट होती हैं। एपेक्स कमेटी हो या कोई भी कमेटी, वो जो है जब तक असल इश्यूज पे कंसंट्रेट नहीं करेगी और सिर्फ ताकत पे करेगी, नताइज, यहाँ पे हमारे कई कलीग्स ने बात की, उसके नताइज अच्छे नहीं है और ना हो सकते हैं। हर चीज, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, कोई भी वॉर हो, आखिर में वो गुफ्तगू और ऑन टेबल टॉक्स पे होती है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।